हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो आज लेकर आ गए हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो उसी सीरीज में हम आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से किस तरह से अल्कोहल बना पाएंगे हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी मेथड्स किए हैं आई होप आपने उनकी वीडियोस देख ली हैं। नहीं देखी है तो आप जटेन क्लासेस पे जाइए और पीछे की वीडियोस देखकर फिर आज वाली वीडियोस पे आप आइए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से किस तरह से अल्कोहल हम बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बताऊंगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। देन वी विल प्रोसीड थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ दीज ऑल रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास है भाई HCHO, इसकी आपको रिडक्शन करवानी है। तो रिडक्शन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बच्चे। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट। 3-4 रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ये ध्यान में होने चाहिए। LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। और टिन HCl, टिन और HCl का जो मिक्सर है, टिन मेटल है, HCl का जो मिक्सर है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम हमारे पास करता है। और सोडियम इथेनॉल C2H5OH, ये भी किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम हमारे पास करेगा। और आपके पास है H2 विद निकल प्लेटिनम या प्लेडियम कैटलिस्ट। ये सारे के सारे क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास। ये रिडक्शन करवाते हैं बेसिकली। गॉट इट? तो आप इनमें से कोई डालिए और आसानी से रिडक्शन का प्रोडक्ट बनाइए। HCHO को यदि मैं ओपन करके लिखूं तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OH। अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको कैसे बनाना है। मैंने डाल दिया इसमें LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बताइए क्या करना है आपको? देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। HCH, ये टूट गया डबल बॉन्ड, टूट गया डबल बॉन्ड, देखो टूट गया। यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो यहां पर भी हाइड्रोजन लगा दी, यहां पर भी हाइड्रोजन। तो बताइए ये क्या बन गया? CH3, दैट इज CH3OH। बताइए मिथेनॉल बन गया नहीं बन गया? अल्कोहल बन गई या नहीं बन गई है? गॉट इट? तो आप इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हो यदि कहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, एल्डिहाइड, कीटोन्स आपके पास लिखे हुए हैं तो की बात है ये आपके पास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। आपको दे दिया CH3CHO, ऊपर लिखा गया है LiAlH4। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताइए भाई क्या प्रोडक्ट बने? देखिए कुछ नहीं करना, CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज। यहां एक हाइड्रोजन जोड़नी थी ना कार्बन पे, तो ये बन गया CH2। देखो एक और हाइड्रोजन आ गई CH2, O पे भी हाइड्रोजन लगा दो तो OH, ये बन गई अल्कोहल आपके पास। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आपके पास है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या करवाना है आपको? रिडक्शन है LiAlH4। ठीक, तो क्या करोगे आप? बताइए इसके अल्कोहल कैसे बनाओगे? बेंजीन एज इट इज, C, इस H के साथ एक और हाइड्रोजन दे दोगे आप, CH2 बन जाएगा, CH2। और O के साथ H लगा दोगे तो CH2OH, अल्कोहल इस तरह से बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड्स के रिडक्शन के बाद आपको क्या मिलेगी? अल्कोहल मिलने वाली है। डिग्री आप फाइंड आउट कर लेंगे अल्कोहल की। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो याद रखने का है वो ये है कि आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन होने के बाद नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे? सेम। देखो यहां कितने कार्बन थे? एक। यहां पर भी कितने कार्बन है? एक कार्बन। यहां पर कितने कार्बन है? दो। यहां पर भी कितने कार्बन है बच्चे? दो। यहां कितने कार्बन? देखो बेंजीन है एज इट इज, बेंजीन है एज इट इज है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। तो नंबर ऑफ कार्बन्स में आपको कोई चेंज नहीं करना, बस आपको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट लिखना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बताइए? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहीं पर हाइड्रोजन यदि जुड़ रही है तो रिडक्शन ही है वो।
देखिए हाइड्रोजन जुड़ रही नहीं जुड़ रही, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ी, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ी, तभी तो ये बना, ये प्रोडक्ट बना। हेंस ये बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर है। जो 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने में वो है कि किस तरह से आप हाइड्रोजन लगाओगे और OH बनाएंगे आप। सेकंड पॉइंट कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने वाले हैं। और ये जो लिस्ट बना रखी है मैंने, ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, इनको तो आप अपने ब्रेन में स्टोर कर लीजिए कहीं पर। ये सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कीटोन का रिडक्शन करवाने से क्या बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कीटोन के रिडक्शन से हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट बनने वाले हैं। सेम रिएक्शन भाई, कोई डिफरेंस नहीं। यहां पर आपके पास CH3COCH3 है, एसीटोन आपके पास यहां पर है। और मैं डायरेक्ट यहां पर भाई अब रिडक्शन लिख रहा हूं क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट मैंने लिख दिया, साइड में क्या है क्या नहीं है। तो बताइए इसका रिडक्शन करवाइए। तो क्या करोगे, CH3 एज इट इज, यहां पर कार्बन एज इट इज, यहां पर CH3 एज इट इज, ये O। क्या करना है आपको, यहां H लगानी है तो CH हो गया, इस O पे भी H लगानी है तो OH हो गया। इस तरह से रिडक्शन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, अल्कोहल मिल जाएगी। अब कोई भी कीटोन ले लीजिए, आपके पास CH3 CH2 CO CH3 आपके पास है, इसकी रिडक्शन आप करवाओगे तो कौन सा कीटोन बनेगा, चलिए फाइंड आउट करते हैं। CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, CH3 CH2। अब इस CO पे आ जाओ, CO पे, क्योंकि ये है ना कार्बोनिल कार्बन जो रिड्यूस होगा। इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओगे तो देखिए C, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओगे तो CH, और इस ऑक्सीजन पे OH लगाओगे तो OH हो गया। और ये क्या बन गया, CH3। नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी सेम। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगले एग्जांपल पे जाएं तो CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH3। अगेन आप क्या करवाने वाले हो बच्चे, रिडक्शन करवाने वाले हो। सो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको ये जुगाड़ एज इट इज, तो CH3 CH2 CH2 एज इट इज। इस कार्बन पे जो कार्बोनिल कार्बन है, देखो इस कार्बन पे H लगा दो, बस H लग गया। इस ऑक्सीजन में भी H लगा दोगे तो OH बन गया। ये जुगाड़ एज इट इज, CH2 CH3 एज इट इज। ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो CO ग्रुप है ना, बस देखिए जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसको चेंज करना है आपको CHOH में, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा हुआ है, डजंट मैटर, आप उसको एज इट इज रखिए। जस्ट आप CO ग्रुप को किस में चेंज कर दीजिए, CHOH में। और यही है हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवाकर क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। एंड बाय नोइंग अबाउट दीज एग्जांपल्स आप आसानी से बता सकते हो कि जो बनी हुई अल्कोहल है उसकी डिग्री क्या रहने वाली है। एक और एग्जांपल यदि मैं लूं, आपके पास बेंजीन है एज इट इज, यहां पर है COCH3, तो इसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन, तो कीटोन है ये भी हमारे पास। तो क्या रिडक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, यहां पर H लगा दोगे, यहां पर भी H लगाए, तो हेंस द आंसर, यही आंसर आ जाएगा इसके रिडक्शन के प्रोडक्ट का। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जिसमें पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से होने वाला है। सेम है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट आपको लिखे हुए हैं, LiAlH4 आप बेसिकली डालेंगे क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 यहां पर है। तो मान लीजिए आपके पास है CH3COOH, इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन आपने डाल दिया इसके अंदर LiAlH4। गॉट इट। अब भाई पानी तो पड़ा ही है इसके अंदर, पानी तो पड़ा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली आपको ध्यान रखने वाली बात तो कुछ है नहीं, फिर भी ध्यान रखेंगे। CH3 एज इट इज, CH3 एज इट इज। आपको क्या करना है, बस COOH ग्रुप की जगह CH2OH ग्रुप लिख देना है और कुछ नहीं करना। इसको हटाकर ये लगा दो, बस COH को हटाकर ये लगा दो, बस आंसर आ गया है, ये लगा दो। तो देखो CH3COOH, इसको हटा दो, बस CH3CH2OH, देखो ये हट गया और ये लग गया, बस कुछ नहीं सोचना आपको, बाकी कुछ नहीं सोचना बस आपको। ठीक है, आगे चलें। HCOOH, बोलिए, इस ग्रुप को हटाओगे, देखो तो रिडक्शन लिख दूं मैं यहां पर, रिडक्शन देखिए H एज इट इज, H एज इट इज। इस ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, CH2OH, देखिए CH2OH, यही आंसर है भाई, यही आंसर है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, मैकेनिज्म हम बाद में अभी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले लास्ट में जाकर।
आपके पास है बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या करवानी है आपको बच्चे? रिडक्शन। तो इस ग्रुप को उड़ा दो बस, COH को उड़ा दो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। COOH को उड़ा दिया और क्या लगा दोगे उसकी जगह पे? CH2OH लगा दोगे आप, CH2OH। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो देखिए, जो C डबल बॉन्ड OH है आपके पास, इसमें आप क्या डाल रहे हो? हाइड्रोजन, मतलब LiAlH4, LiAlH4। तो इसका रिडक्शन होगा। तो देखिए कैसे रिडक्शन होता है इसका, आपको देखना है ये बात, किस तरह से रिडक्शन होता है। पहले तो ये OH ग्रुप चला गया, देखिए ऑक्सीजन हट गई या नहीं हट गई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगी? हाइड्रोजन उसकी जगह पे, OH की जगह पे। फिर दोबारा रिडक्शन होगा इसका, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखो क्या बन गया? CH2OH। क्या बन जाएगा? CH2OH। तो कहने का मतलब ये है, जब जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करवाओगे तो आपको क्या करना है? COOH ग्रुप को उड़ा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है? CH2OH ग्रुप लगा देना है। इस तरह से आप उस रिएक्शन का प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेकआउट की नंबर ऑफ कार्बन्स रिडक्शन से पहले और रिडक्शन के बाद सेम है या नहीं है। देखिए इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन। यहां पर देखिए 1 और 2, 2 ही कार्बन है नहीं। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कार्बन्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना एल्डिहाइड में फर्क पड़ेगा, ना कीटोन में फर्क पड़ेगा, और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्क पड़ेगा। तो चलिए लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम, जो हमें पढ़नी है एस्टर्स का। यदि रिडक्शन करवाएं हम एस्टर्स का, तो किस तरह से हम अल्कोहल बना पाएंगे। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि एस्टर्स को किस तरह से रिड्यूस करना है हमें, और किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मैं अभी डायरेक्ट प्रोसेस पे चल रहे हैं कि डायरेक्ट किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। मैकेनिज्म इस वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। तो देखिए भाई, जब भी आप एस्टर का रिडक्शन करवाने जाएंगे तो आपको दिखेगा CO ग्रुप, एक तो CO, और एक दिखेगी ऑक्सीजन इस तरह से। देखिए ये रहा यहां पर। आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देना है, यहां से तोड़ दो, तो इसको अलग कर दो, इसको आप अलग कर दो। तो देखो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। CH3 CH3 CH2 CH2, C आ गया। देखो C, इस ऑक्सीजन पे H लगानी थी या नहीं लगानी थी? बिल्कुल भाई, इस ऑक्सीजन पे लग गई H, और इस कार्बन पे लगेंगी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड रहते हैं? 1 2, तो 2 हाइड्रोजन लग गई। तो एक तो अल्कोहल मिली आपको ये, प्लस 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 एक और अल्कोहल आपको मिलेगी, वो मिलेगी इस साइड से। देखो CH3O, इस पे भी तो H लगेगी, तो H लगा दो, तो CH3OH। तो 2 अल्कोहल आपको मिलेगी, 2 तरह की अल्कोहल। एक अल्कोहल मिलेगी जिसमें कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन आएंगे, देखो 1 2 3, देखो 3 कार्बन। एक मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन वाले कार्बन आएंगे, तो 1 और 1 ऑक्सीजन आ गई, तो ये बन गई। तो 2 अल्कोहल मिलेगी। तो बताइए इसमें 2 अल्कोहल कौन सी मिलेगी? देखो एक तो मिलेगी ये अल्कोहल आपको, और एक मिलेगी आपको ये वाली अल्कोहल। सोडियम इथेनॉल में डाल रखा, तो बताइए सोडियम इथेनॉल ये रहा, रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो एक तो अल्कोहल मिलेगी आपको ये, तो देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो CH3 CH2 CH2, ये आ जाएगा CH2, और इसके साथ आ गया OH। देखो ये OH ना मैंने सीधा लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। तो प्लस 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 CH3 CH2O के साथ लग जाएगी H, तो CH3 CH2O के साथ लग जाएगी हमारे पास इस तरह से H। तो वी कैन से कि हमारे पास जब जब आप एस्टर्स की रिडक्शन करवाओगे तो आपको 2 तरह की अल्कोहल मिलेगी इस तरह से। वो डिपेंड करेगा कि एस्टर की स्ट्रक्चर कैसी है आपके पास। मान लीजिए कोई ऐसा एस्टर है जिसमें सेम अल्कोहल आपको मिल सकती है, वो इस तरह से हो सकता है। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, कैसे? देखिए इधर भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन है बच्चे। तो उस टाइम पे आपको जो अल्कोहल मिलेगी वो एक ही तरह की अल्कोहल मिलेगी। देखो इधर तो कितने कार्बन थे? 3, इधर 1 कार्बन, तो 3 कार्बन की अल्कोहल, 1 कार्बन की अल्कोहल। इधर 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो 4 कार्बन की अल्कोहल, 2 कार्बन की अल्कोहल। इधर 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन,
तो इसका मतलब अल्कोहल मिलेगी जो सेम मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो कौन सी अल्कोहल मिलेगी, देखिए ध्यान से, CH3CH2 CH2OH CH2OH प्लस प्लस CH3CH2 तो CH3CH2 बताइए दोनों अल्कोहल सेम है या नहीं? बिल्कुल है सेम। तो आई होप आपको क्लियर है कि किस तरह से हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की रिडक्शन के बाद हम अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे, दैट इज अल्कोहल। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म इन रिएक्शंस का होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं भाई मैकेनिज्म। पहले मैकेनिज्म करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पर कार्बन, तो एल्डिहाइड हो गया, देखो CHO। लेकिन यदि दोनों साइड में कार्बन आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो वो तो कोई फर्क नहीं है, ग्रुप तो सेम ही इनमें, ठीक। तो देख लेते हैं। तो जनरल हमारे पास रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास LiAlH4 को एक बार देख लेते हैं हम, क्या है ये जुगाड़मेंट। तो LiAlH4 क्या होता है कि एल्यूमिनियम है आपके पास, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, Li पॉजिटिव होता है और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो LiAlH4 H नेगेटिव डोनेट कर सकता है बच्चे। क्या डोनेट कर सकता है? H नेगेटिव डोनेट कर सकता है। तो इसलिए हमें LiAlH4 को हाइड्राइड डोनर बोलते हैं, हाइड्राइड डोनर बोला जाएगा, क्योंकि LiAlH4 H नेगेटिव डोनेट कर सकता है। उस H नेगेटिव को हाइड्राइड बोलते हैं, इसलिए इनको हाइड्राइड डोनर बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो आपके पास है इस तरह से ये कार्बोनिल कार्बन, यहां पर LiAlH4 आपके पास है, और LiAlH4 से क्या निकल कर आएगी आपके पास, H नेगेटिव निकल के आएगा। H नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन, ये ग्रुप सेम रहेंगे, ये वाले ग्रुप सेम रहेंगे। एक बार मैं इनको CH3 लिख दूं, यहां पर H लिख दूं, क्योंकि एल्डिहाइड बना दिया ना मैंने, CH3CHO एल्डिहाइड बना दिया, तो CH3H, और क्योंकि H ने यहां पर अटैक किया तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गई है, और O पे आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और O नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा आपके पास, लिथियम पॉजिटिव जुड़ जाएगा, दैट इज Li पॉजिटिव जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब रिएक्शन के अंदर वाटर तो होता ही हमारे पास प्रेजेंट। तो वाटर क्या होता है, HOH, जहां पर H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा हमारे पास, अब ये जो O नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, पानी वाली हाइड्रोजन पे, और यहां से OH नेगेटिव कहां चलता बनेगा, बाहर चलता बनेगा। तो बताइए अब क्या बन जाएगा आपके पास, ये कार्बन एज इट इज H, इस कार्बन पे ये बॉन्ड है ऑक्सीजन का, और नीचे लगा हुआ बच्चे CH3, गॉट इट। तो इस ऑक्सीजन ने क्योंकि हाइड्रोजन पे अटैक किया तो ये किसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया, तो इस तरह से क्या बन गई है आपके पास, फाइनली अल्कोहल बन गई है बच्चे। क्या बन गई है, अल्कोहल। चेक कर लीजिए क्या थी आपके पास, इथेनॉल था ना ये, CH3CHO, बोलिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इसमें चेक करो CH3, दैट इज CH3, CH2, और ये क्या आ गया बच्चे आपके पास OH। तो बोलिए 2 कार्बन है या नहीं है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, किसके केस में, एल्डिहाइड्स के केस में। इस तरह से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। कीटोन होता तो बच्चे क्या हो जाता है, यहां पर भी CH3 हो जाता, यहां पर भी CH3 हो जाता, डबल बॉन्ड O। LiAlH4 क्या डोनेट करता है, H नेगेटिव कहां अटैक करता है, यहां, और O पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो बन जाता आपके पास CH3H, देन O नेगेटिव, Li पॉजिटिव आ जाता, फिर वो पानी पे चला जाता, पानी का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उस पे ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक कर देता, और OH हो जाता है यहां से बाहर। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाता है, देखिए CH3, इस पे H लगी हुई तो ये H आ गया, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लग जाएगी तो OH आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स LiAlH4 के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देने वाले हैं, रिस्पेक्टिव अल्कोहल देने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह का बिहेवियर शो करेगा थ्रू इट्स मैकेनिज्म। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो रिडक्शन होता है वो किस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करता है आपके पास।
तो मान लेते हैं कि जनरली कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, गॉट इट। अब OH को मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं भाई, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। अब भाई LiLH4 क्या करेगा, यहां से LiALH4 हो गया, नहीं हो गया, ये H नेगेटिव डोनेट करेगा, ये H नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करके बैठ जाएगा, क्योंकि H नेगेटिव को तो पॉजिटिव चाहिए ना, और क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होती है इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो ये पहले एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, नहीं करेगा। तो ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो बताइए क्या बना आपके पास, यहां पर बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, देखो O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन को H लेकर क्या रिलीज हो गई, H2 गैस बाहर चली गई है। यहां पर जो लिथियम होता है, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लिथियम कहां अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, देखिए Li पॉजिटिव चार्ज। क्या बच गया आपके पास, ALH3 बच गया है। अब क्या बच गया है, ALH3, गॉट इट, समझ गए नहीं समझ गए हैं। अब क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसको मैं अलग करके दिखाऊं यहां पर थोड़ा सा, ALHH, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब जब मेटल से जुड़ी होती है उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां से फिर से H नेगेटिव आएगा, यहां से H नेगेटिव कहां अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे आएगा, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस एरो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, यहां से देखिए यहां पर अटैक हुआ है, तो देखना आप ध्यान से क्या होगा, जैसे यहां से H नेगेटिव निकलेगी तो एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, देखिए एल्यूमिनियम पे, देखते हैं अगले स्टेप पे, देखते हैं क्या हो रहा है। CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, CO पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और O नेगेटिव Li पॉजिटिव एज इट इज, गॉट इट। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को, कि ये किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर किस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ALH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो ALH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि H नेगेटिव यहाँ से निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया वो। तो ये अब नेगेटिव कहाँ अटैक कर देगा बच्चे, इसके ऊपर, यहाँ अटैक कर देगा। तो बोलिए एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ALH2 इसके साथ अटैच होगा, और वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास CH3 CH2 CO, O के साथ कौन जुड़ा होगा, ALH2 जुड़ा होगा, और इस साइड में क्या जुड़ा होगा बच्चे, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, इस तरह से आपके पास अटैच होने वाला है। और भाई यहां पर देखिए इस H ने अटैक किया था, तो यहां पर आप हाइड्रोजन भी जोड़ देंगे, देखो इस वाली हाइड्रोजन ने अटैक किया था, नहीं किया था, तो यहां पर आप हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से। तो यहां पर क्या लगी हुई है बच्चे, हाइड्रोजन लगी हुई है, समझ गए सर। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए, देखो डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर भाग जाएगा ये वाला ग्रुप। तो बोलिए अब क्या बना आपके पास, आपके पास बना CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। इसका मतलब बीच में क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, पहले एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से अल्कोहल पे आने का तरीका हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आएंगे हम। तो बेसिकली क्या हुआ है आपके पास, LiALH4 ने यहाँ पर H नेगेटिव डोनेट किया, हाइड्राइड डोनर, उसने H प्लस पे अटैक किया, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो वो तो सबसे पहले इसी पे अटैक करेगा, तो H2 यहाँ से रिलीज हो गई है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो गया, Li पॉजिटिव अटैच हो गया, और यहां से ALH3 बच गया है, तो ALH3 फिर से H नेगेटिव डोनेट करेगा, तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो दोबारा से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, OLi एज इट इज है, OLi एज इट इज। तो ये नेगेटिव चार्ज अब जो यहाँ से ALH2 बचेगा, देखो ALH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा नहीं बचेगा, उस पे अटैक करेगी दोबारा से, तो ये एडिशन प्रोडक्ट है इसका बना लेगी बीच में, ठीक है, टेट्राहेड्रल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सिंगल 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 बॉन्ड है, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा बीच में, टेट्राहेड्रल है भाई, ये टेट्राहेड्रल। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, और ये ALH2O रिलीज हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एंड वी नो वेरी वेल कि एल्डिहाइड के बाद रिडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स
और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का रिडक्शन करवाने के बाद हमारे पास अल्कोहल बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया है आपको। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, देन अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएंगे हमारे पास, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप रेगुलरली विजिट करें जटैंड क्लासेस को। हम जटैंड क्लासेस पे 11th और 12th 10th और 9th सभी क्लासेस की जो केमिस्ट्री है वो अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एंजॉय करें मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।